इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स रिवीजन और यहाँ पे 3 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 एक समरी के रूप में हम पूरा देखेंगे यहाँ पे। तो सारी जो टॉपिक्स हैं या कंटेंट हैं वो सारे कंटेंट को हम शॉर्ट में यहाँ पे कवर करेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट है। सो चैप्टर 1 कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस्ड है, सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। ये पॉइंट्स हैं, आप वीडियो पॉज करके इन्हें रीड कर सकते हैं। शॉर्ट में हम पूरे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। इसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उधर हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया गया है। ये सिर्फ एक रिवीजन की तरह है कि एक ही साथ आपको 2-2, 3-3 चैप्टर्स एक ही लेक्चर में मिल जाएंगे। सो ये कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं। देन देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो वो है चार्ल्स बेबेज। सो उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं और ये उनका फोटो है, चार्ल्स बेबेज। और ये सबसे पहले जो इन्होंने कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन को ही पहला कंप्यूटर कहा जाता है और ये किन्होंने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज इन 1837। और ये आज के कंप्यूटर जैसा नहीं दिखता था, ये एक बस कैलकुलेटिंग मशीन थी, बट ये कंप्यूटर की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। तो इसको कहा जाता है कि सबसे पहली जो कैलकुलेटिंग मशीन जो लगभग कंप्यूटर से रिलेटेड कैलकुलेशंस करती है। मतलब धीरे धीरे इसी को इवॉल्व कर करके फिर ये फाइनली जो आज के कंप्यूटर्स हैं वो फाइनली आए थे, बट शुरुआत यहीं से हुई थी। ये एनालिटिकल इंजन था जो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। देन ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। देन बेस्ड ऑन साइज अ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। तो 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है साइज के बेसिस पे। वो है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशंस। फिर इन्हीं को इंडिविजुअली डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये उसके पॉइंट्स हैं। देन ये माइक्रो कंप्यूटर के कुछ इमेजेस हैं, पिक्स हैं। नॉर्मल जो कंप्यूटर है वो जनरली इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर मिनी कंप्यूटर क्या है? इन मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल्स में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, हाइब्रिड, टैबलेट, स्मार्टफोन, जो भी मतलब साइज में स्मॉलर हो गए बट टेक्नोलॉजी इन सब की एडवांस्ड ही है। तो ये सब जो है मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में आएंगे। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये कुछ पिक्चर्स है कि मेन फ्रेम स्पेस बहुत लेता है लेकिन इसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत होती है। पूरा स्पेस ले लेते हैं ये, बट इनकी कैलकुलेटिंग पावर और फिर पैरेलल प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट होती है। ये बड़े बड़े कंपनीज में या साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इनका यूज़ होता है। ये एक यदि उसको हम ओपन करके देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा मेन फ्रेम। फिर यही पूरे सीरीज में लगे रहते हैं। ये देखिए कुछ एक इस तरीके से दिखेगा, बट ये पैरेलली बहुत सारे यूज होते हैं फॉर फंक्शनिंग। अब सुपर कंप्यूटर क्या है उससे रिलेटेड डिटेल्स है। सुपर कंप्यूटर्स पे लगभग आपको थोड़ा थोड़ा मेन फ्रेम जैसा ही दिखेगा। ये भी जो ये एक तरीके से जैसे ये आप दिख रहे हैं कि बॉक्सेस हैं सीरीज में, बट सुपर कंप्यूटर भी कुछ ऐसे ही दिखेंगे। ये देखिए, ये और ज़्यादा फास्ट होते हैं।
देन वर्क स्टेशंस हैं। वर्क स्टेशन मतलब किसी कंपनी में एक ही जैसे स्टेशन पे 4 पीसीज रख दिए या 6 पीसीज रख दिए, तो इस पूरे को मतलब एक पे इंडिविजुअली कोई वर्क करेगा और ये पूरा एक वर्क स्टेशन कहलाएगा। इसमें हो सकता है इस चारों के लिए एक पीसी रख दिया जाए तो वो शेयरिंग में हो गया। बहुत सारी चीज़ें ये आपस में शेयर भी कर सकते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो। तो वर्क स्टेशन देखिए, ये एक वर्क स्टेशन कहलाएगा। तो ये कंप्लीट भी जो है पूरा वर्क स्टेशन ही हो गया, जहाँ बैठ के जो है मल्टीपल यूजर्स अपना अपना काम कर सकते हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, उसमें है इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, कनेक्ट्स टू द इंटरनेट, स्टोरेज, ऑर्गेनाइज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देन है इम्प्रूव्स योर एबिलिटीज, एसेस द फिजिकली चैलेंज्ड, कीप्स यू एंटरटेन्ड। फिर है कुछ एरियाज जहाँ कंप्यूटर का यूज़ होता है, सम एरियाज दैट यूजेस कंप्यूटर। इसमें है जैसे एटीएम, डिजिटल करेंसी, ट्रेडिंग, स्मार्टफोन, वीओआईपी। वीओआईपी का फुल फॉर्म है वॉइस ओवर आईपी कम्युनिकेशन। सो इस चैप्टर में इतना ही। हम एक बार फिर से फटाफट से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, क्या क्या डिस्कस किया हमने, फिर चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, उसमें हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है। देन फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, इनके बारे में डिस्कस किया। इन्होंने जो पहला कंप्यूटर बनाया था जिसको एनालिटिकल इंजन कहते, वो कुछ ऐसा दिखता था। फिर बेसिक पार्ट्स जो कि बहुत नेसेसरी है कंप्यूटर के लिए। बेस्ड ऑन साइज कंप्यूटर के टाइप्स डिस्कस किए, उसमें है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशंस। फिर एक एक को इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर, इनकी इमेजेस है हर एक की। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशंस। देन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर, सम एरियाज दैट यूजेस कंप्यूटर, या इसको कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सो इस चैप्टर में तो इतना ही। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। सो ये कुछ डिवाइसेस हैं जहाँ से एक्चुअली में कैलकुलेशंस की या कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आए थे, फिर एक्चुअल में कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई थी, डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे, सबसे पहले था अबैकस, देन नेपियर्स बोन्स, फिर पैस्कलाइन, स्टेप रेकनर और लेबनीज व्हील, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, डिफरेंशियल एनालाइजर एंड मार्क वन। ये सारे डिवाइसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में देखेंगे सबको। तो फर्स्ट है अबैकस, ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये इसके कुछ पिक्चर्स हैं। फिर है नेपियर्स बोन्स, ये इसके पॉइंट्स हैं। ये किन्होंने इन्वेंट किया था? जॉन नेपियर ने, बिटवीन 1552 1617, इसी ड्यूरेशन में ये एग्जिस्ट भी कर रहे थे और इसी में इन्होंने ये कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया। कुछ ऐसा दिखता था। फिर है पैस्कलाइन, ये किन्होंने इन्वेंट किया था? इट वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। और ब्लेज पास्कल कौन थे? अ फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर। सो ये ऐसा दिखता था ये डिवाइस। देन है स्टेप रेकनर और लेबनीज व्हील।
ये किन्होंने डेवलप किया था? बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर G.W. लेबनीज, या कंप्लीट लिखेंगे तो गॉटफ्राइड विलहेल्म लेबनीज। ईयर कौन सा था? इन द ईयर 1673। ये कुछ ऐसा दिखता था। फिर है डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन अर्ली 1820s में, ये किन्होंने डिज़ाइन किया था? चार्ल्स बैबेज ने, और चार्ल्स बैबेज को ही फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये कुछ ऐसा दिखता था। फिर है एनालिटिकल इंजन। ये भी चार्ल्स बैबेज ने ही डेवलप किया था ड्यूरिंग इन 1830, मतलब लगभग इसके अराउंड, ये एग्जैक्ट ईयर्स नहीं होती, इसके आसपास है। ये इसकी पिक्चर्स है, ये इनकी पिक्चर है चार्ल्स बैबेज, और कुछ इमेजेस हैं। अब है टेबुलेटिंग मशीन। ये किन्होंने इन्वेंट की थी? ये इन्वेंट हुई थी सबसे पहली बात तो किस ईयर में? 1890 में। किन्होंने इन्वेंट की थी? बाय हरमन हॉलेरिथ। ये कौन थे? एन अमेरिकन स्टैटिशियन। और डिवाइस कौन सा है? टेबुलेटिंग मशीन। सो ये हरमन हॉलेरिथ ने इन्वेंट किया था। और ये जो हरमन हॉलेरिथ है, इन्होंने ही एक कंपनी शुरू की थी, हॉलेरिथ्स, ये एपोस्ट्रॉफी लगा लीजिएगा यहाँ, हॉलेरिथ्स टेबुलेटिंग मशीन करके एक कंपनी बनाई थी। और इसी कंपनी का बाद में नाम पड़ा था आईबीएम, जो कि एक बहुत फेमस कंपनी है अभी। और आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम 1924 में ये नाम दिया गया था, बट यही कंपनी हॉलरिथ ने बनाई थी। और शुरुआत में इसको जो नाम दिया गया था, दैट वाज हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। सो टेबुलेटिंग डिवाइस कुछ ऐसा था। और ये हरमन हॉलरिथ की पिक भी यूज्ड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये डिवाइस है, ये इन्वेंटर है इनके। देन है डिफरेंशियल एनालाइजर। ये किन्होंने इन्वेंट किया था? बाय वेनिवर बुश। और किस ईयर में? इन 1930। सो ये कौन सा डिवाइस है? डिफरेंशियल एनालाइजर। ये कुछ इमेजेस है इसकी। देन लास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है मार्क 1। ये जो मार्क 1 कंप्यूटर था ना, ये 1944 में डेवलप हुआ था। और ये पार्टनरशिप में डेवलप किया गया था। किन दो की पार्टनरशिप से? आईबीएम और हार्वर्ड। आईबीएम तो पूरी कंपनी ही थी, मतलब इन दोनों के एफर्ट से ये मार्क 1 कंप्यूटर बिल्ड हुआ था। अब देखिए, ये हार्वर्ड नहीं होगा, ये हार्वर्ड होगा, हार्वर्ड आइकन। आईबीएम, मतलब हार्वर्ड आइकन ने आईबीएम के साथ मिलके इस कंप्यूटर को बिल्ड किया था। सो ये हार्वर्ड ना होके आप हार्वर्ड, हार्वर्ड लिखिएगा इसमें, ठीक है? हार्वर्ड आइकन। सो ये इमेजेस हो गई। पूरा पूरा कमरा घेर लेते थे ये कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। बाद में तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, वो भी काफ़ी स्पेस घेरते थे। तो ये देखिए। फिर है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, मतलब चैप्टर 3 चैप्टर यहाँ डिस्कस करेंगे ना, तो चैप्टर 1, 2 एंड इसको डिटेल में आगे देखेंगे। यहाँ बस थोड़ा सा मेंशन किया गया है जनरेशन्स के बारे में। सो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें 5 जनरेशन्स आएंगी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स।
सो यहाँ पे तो सिर्फ जनरेशन्स मेंशन्ड है, इसी को डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में तो इतना ही। चैप्टर 2, इसी वीडियो में हम और एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज चैप्टर 3। तो एक बार चैप्टर 2 का फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने चैप्टर 2 में देखा क्या। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें अलग अलग जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे उनको डिस्कस किया, मतलब कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले भी जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थे उन सबको डिस्कस किया। मार्क 1 के बाद तो, ये जो मार्क 1 है इसके बाद तो एक्चुअल में जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स की शुरुआत हो चुकी थी, बट ये उससे पहले के जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस है वो है अबैकस, नेपियर्स बोन्स, पैस्कलाइन, स्टेपड्रैकनर और लेबनीज व्हील, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, डिफरेंशियल एनालाइजर एंड मार्क 1। सबको इंडिविजुअली डिस्कस किया गया है। अबैकस विद इमेजेस है, देन नेपियर्स बोन्स, फिर पैस्कलाइन, स्टेपड्रैकनर और लेबनीज व्हील, फिर डिफरेंस इंजन है, एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, डिफरेंशियल एनालाइजर, फिर मार्क 1, देन जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। थोड़ा सा ब्रीफ में बताया गया इधर कि 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। इस चैप्टर में इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 3, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे उसे। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। यहाँ पे डिस्कस करेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने देखा प्रीवियस चैप्टर में लास्ट में कि 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन्स, उन्हीं को डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फिर ऐसे ही इंडिविजुअल हर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है और विद एग्जांपल्स एंड पिक्चर्स यहाँ पे देखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, इनमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था बेसिकली, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसमें पंच कार्ड्स का यूज़ होता था, और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप, पेपर टेप्स, इनका यूज़ होता था। इसकी ड्यूरेशन ये थी लगभग 1946 से 1959, इसके बीच में जितने कंप्यूटर्स थे देवर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। और ये कंप्यूटर्स काफ़ी ह्यूज और एक्सपेंसिव थे, मतलब बहुत बड़े भी थे, ज़्यादा स्पेस घेरते थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, कॉस्टली थे। ये वैक्यूम ट्यूब से इनका यूज़ होता था इन कंप्यूटर्स में। फिर कुछ पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं एनियाक, एडवाक, यूनिवैक, IBM 701 एंड IBM 650। एनियाक, एडवाक और यूनिवैक का फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, ये आप देख लीजिएगा। फिर एनियाक का ये एक पिक्चर है, एनियाक, 2 पिक्चर्स एनियाक की हो गई। ये देखिए प्रीवियस भी एनियाक है, ये भी एनियाक है। ये बिल्कुल रियल पिक्चर्स कैप्चर्ड है उस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। एनियाक की देखिए 3 पिक्स हैं। फिर एडवाक, एडवाक की भी हमने यहाँ पे 3 पिक्चर्स देखी। फिर यूनिवैक, IBM 701, ये 701 की ही 2 पिक्चर्स हैं। ये तीसरी पिक्चर है IBM 701 की, IBM 650 की 2 पिक्चर इंक्लूडेड है, कहीं कहीं 3 पिक्चर्स इंक्लूडेड है। देन वो तो था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अब हम देखते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। यहाँ पे है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। ये ड्यूरिंग 1959 to 65 ये कंप्यूटर्स थे। ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था इसमें, और स्टोरेज के लिए
मैग्नेटिक कोर्स का, मैग्नेटिक डिस्क का एंड टेप्स का, और क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी इसमें वो सब मेंशन्ड है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था वो भी मेंशन्ड है। फिर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होता था तो वो कुछ ऐसे दिखते थे। देन ये कुछ पॉपुलर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स है। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108। फिर ये इसकी कुछ पिक्चर्स हैं। IBM 1620 इसकी सेकेंड पिक्चर, फिर IBM 7094, ये तीन तीन चार चार पिक्चर्स इंक्लूडेड है इनकी। IBM 3600, यूनिवैक 1108, फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा। तो पहले में मेन क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड में हमने देखा ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ, फिर आए इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, सो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स की डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं। देन कुछ पॉपुलर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है। IBM 360 सीरीज है, हनीवेल 6000 सीरीज, फिर PDP है जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डाटा प्रोसेसर, फिर IBM 370/168, TDC 316, TDC का फुल फॉर्म होता है टॉर्पेडो डाटा कंप्यूटर। तो IBM 360 सीरीज ऐसे ये कुछ पिक्चर्स हैं इसकी। देन हनीवेल 6000 सीरीज, PDP, IBM 370/168, TDC 316। फिर है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, इसमें किसका यूज होने लगा, VLSI सर्किट्स का। VLSI सर्किट्स होते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और इन जनरेशन कंप्यूटर्स का ड्यूरेशन था 1971 से 1980। और कुछ पॉपुलर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे, DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, क्रे XMP, ये दोनों सुपर कंप्यूटर्स आते हैं इस कैटेगरी में। सो DEC 10 इसके दो पिक्चर्स हैं, फिर स्टार 1000, PDP 11, फिर क्रे 1, ये सुपर कंप्यूटर है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये क्रे 1, क्रे XMP ये भी सुपर कंप्यूटर है। ये शुरू के सुपर कंप्यूटर्स हैं। देन क्रे XMP अगेन वन पिक्चर। फिर है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फिफ्थ जनरेशन में 1980 से लेके अभी तक ये सब फिफ्थ जनरेशन में ही है। इवन अभी तो फ्यूचर जनरेशन भी फिफ्थ में ही है, आगे कोई जनरेशन आएगी तो अलग बात है। फिलहाल 1982 टिल डेट ये सब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ही कहलाते हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है वो है ULSI, दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कुछ पॉपुलर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है जो भी आजकल करेंटली यूज़ होते हैं और 1980 से लेके अभी तक। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, और भी कंप्यूटर्स है, ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये है डेस्कटॉप, डेली यूज़ में, डेली मतलब पर्पस के लिए भी हम भी जनरली जो यूज़ करते हैं लैब्स में, कंप्यूटर लैब्स में, या IT कंपनीज़ में, या घर पे भी हम PC आपका रहता है पर्सनल। लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक। सो इस चैप्टर में हमने इतना ही डिस्कस किया। और इस चैप्टर में था क्या, एक बार फिर से बिल्कुल शॉर्ट समरी देख लेते हैं। चैप्टर 3 डिस्कस किया है हमने यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमने जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस किया है चैप्टर 3 में। 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस किए, हर जनरेशन को डिटेल में देखा है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, फिर इसके पॉपुलर एग्जाम्पल्स, इनकी पिक्चर्स, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, इनकी पिक्चर्स, मतलब किस टेक्नोलॉजी का यूज़ है, वो भी ट्रांजिस्टर्स की। देन ये पॉपुलर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, इसके कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स, फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। सो इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स डिस्कस किए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।